सुन्नी नौजवान देवबंदी गांव की गाय चोरी कर लिया। उसी टाइप का होगा वो, चोरी करना, जुआ खेलना, ये उसी टाइप का होगा। सुन्नी गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई नमाजी है, कोई अरबपति है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई दिन रात जुआ खेलने वाला है। तो उसी तरह का लड़का था सुन्नी गांव का, नमाजी नहीं था। वो गाय चोरी कर लिया। अब इत्तेफाक से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उस लड़के को पकड़ करके गांव में देवबंदी गांव के लोगों ने पकड़ के रखा उसको। मुखिया, सरपंच, गांव के पंच लोग, सारे लोग आए, प्रधान और सब। अब इसका फैसला क्या होगा? इन्होंने गाय चोरी की है, अब बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ऐसा नहीं कि इल्जाम है, नहीं, रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अब क्या होगा इसका? तो कोई बोला इसको इतना मारो, कोई बोला इसको जेल में डाल दो, कोई बोला इसको 50 जूता मारो, कोई बोला इससे 25,000 रुपए वसूल कर लो। अब जाहिर सी बात है, जब आपके गांव में भी जब कभी कोई पंचायती होती है तो 50 लोग हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी राय पेश करने लगता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जरा गौर से सुनिएगा, सीना हिल जाएगा, सीना हिल जाएगा। और आप फातिहा, मिलाद, लोहमान, अगरबत्ती, चादर, बताशा, शकरपाला, ये सब जो लिए बैठे हैं और नमाज छोड़े बैठे हैं, अगर जमीर जिंदा है तो आंख से आंसू के कतरे बह जाएंगे। किस कदर वहाबी मजबूत है अपने अकीदे में, और किस कदर वो अपने मिशन पे लगे हुए। उनका चरवाहा भी वो नमाजी बनाना चाहता है, उनका किसान भी वो सुन्नी को देवबंदी बनाना चाहता है, और हमारा स्टेज पर रहने वाला 40 साल का आदमी भी, उसको कोई दर्द नहीं है कि मैं अपने बेटे को नमाजी बना दूं, मैं अपनी बीवी को नमाजी बना दूं, या मैं खुद नमाजी बन जाऊं। ये एक आईना दिखला रहा हूं, और उनका जुनून में दिखला रहा हूं। उसको पकड़ के रखा, कोई बोला मारो, कोई बोला जेल डालो, कोई बोला पुलिस वाले को बुलाओ, कोई बोला उठ बैठ करवाओ, कोई बोला थूक चटवाओ, कोई कुछ बोला। मगर जिसकी गाय चोरी किया था उसने कहा कि नहीं साहब, हमारा फैसला ये है कि ना इसको उठ बैठ करवाया जाए, ना इसको थूक चटवाया जाए, ना इसको मारा पीटा जाए, ना इसको जेल में डाला जाए। ये सिर्फ पूरे पंच के सामने वादा करे कि मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, ये वादा करे, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब जिसकी गाय चोरी हुई है वो खुद ही ऐसा कह रहा है, तो वो बंदा को मौका मिला, चूंकि कोई मारना, काटना, जेल डालना, 10,000 रुपए जुर्माना, इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये सच इनको लगा कि ये बात बहुत आसान है, मगर ये बहुत भारी बात कह दिया। कहा कि ये लड़का सुन्नी है और ये नमाजी नहीं है, ये सिर्फ नमाज पढ़े, वादा करे सारे पंच के सामने कि मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये हमारी जमात के पीछे नमाज ना पढ़े, हमारी मस्जिद में नहीं आए। ये जिस सुन्नी गांव में है वो अपनी मस्जिद ही में नमाज पढ़े, अपने इमाम के ही पीछे नमाज पढ़े, मगर नमाज पढ़े। सुन्नी इमाम के पीछे ही नमाज पढ़े, मगर नमाज पढ़े। ये वादा करे सबके सामने। उन्होंने वादा किया, मैं तौबा करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं कल से नमाज पंचगाना अपनी मस्जिद में मैं अदा करूंगा। वादा किया, गाय वाले ने उसको छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, चोरी करने वाला गरीब ही होगा, उसी टाइप का होगा। तो वह दूसरे दिन से नमाज शुरू कर दिया। अब पक्का नमाजी बन गया, 5 टाइम नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। चोरी वगैरह से तौबा तो कर ही दिया, वो नमाजी बना। चूंकि अब उनके दिल से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कि मैं बरेलवी सुन्नी गांव में रहने वाला, आज तक मुझको किसी ने नमाज के बारे में ताकीद नहीं की। आज मैं नमाजी हूं, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, 5 टाइम मस्जिद जा रहा हूं, ये उसी बंदे ने मुझको नमाजी बनाया है। तो अब उसकी मोहब्बत इसके दिल में पैदा हो गई। उनसे फोन से कांटेक्ट में रहने लगा, बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते चूंकि उनको लगा कि हमारा कोई सुन्नी बरेलवी मौलवी, कोई पीर, कोई मेरा सुन्नी मेरा बाप, कोई मुझको नमाजी नहीं बनाया है, नमाजी मुझको उस आदमी ने बनाया है। तो अब वो सुन्नी मोहल्ला छोड़ा, अब वो 5 नमाज देवबंदी की मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दिया। किस कदर दूर से निशाना साधा।
ये नहीं बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा, ये बरेली छोड़ करके देवबंदी बन जाए, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़े। नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन इसका दिल जागेगा उस दिन इसको लगेगा कि मुझको नमाजी बनाया किसने है, ऑटोमेटिक वो मेरी तरफ आ जाएगा। इसलिए वो हमारी मस्जिद में ना आए, वो अपने सुन्नी बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मगर ये वादा करे कि नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ा कि चोर को अपना हम ख्याल, अपना हम अकीदा और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। करोड़ों सुन्नी जिसको सिर्फ मौलवी की गीबत करने से फुर्सत नहीं है, पीर साहब की गीबत से फुर्सत नहीं है, जलसा के खिलाफ बोलने से फुर्सत नहीं है। जलसा कराने से क्या होगा, रुपया खर्च करने से क्या होगा, एक मौलाना शायर को बोला कि 50,000 देने से क्या फायदा होगा, जबकि वही खसीस और रजील शेख चिल्ली को बोला कि 2.5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही कमीना, एक कव्वाल नाचने वाला, गाने वाला, शराब पीने वाला, हारमोनियम तबला बजाने वाले को 5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही खसीस, वही कमीना अपने बेटे की शादी में डीजे के नाम पे 1 लाख रुपए खर्च करता है। अपने बेटे की शादी में फजूल खर्ची, हराम काम में लाखों रुपए खर्च करता है। लेकिन दीन के नाम पे थोड़ा सा पैसा खर्च होता है तो अब इनको फजूल खर्ची समझ में आती है, इनको सीने में दर्द होता है। मस्जिद की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, मदरसे की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, अल्लाह रसूल की बात सुनने सुनाने में जो पैसा खर्च हो वही पैसा है। माह रमजान में कुरान पाक की तिलावत एक हाफिज से सुना, बंदा 5 लाख रुपए दे के कहा कि तूने जो मेरे खुदा का कलाम सुनाया है उसका तो कोई बदला हो ही नहीं सकता है, यह हकीर सा नजराना है। अगर मैं तुझे सोने पे भी तौल दूं फिर भी तिलावत कुरान की समाअत का हक अदा ना हो पाएगा। ये तो अपने अपने ज़र्फ और जिगर की बात है। फजूल खर्ची में, बर्थडे पार्टी में 5 लाख खर्च करने वाला अगर वो रजील खबीस मरदूद, अगर वो जलसा जुलूस जिक्र खुदा की मजलिस के एहतमाम के पैसे को अगर वो गलत करार देता है, उससे बड़ा खसीस, उससे बड़ा रजील, उससे बड़ा कमीना दुनिया में कोई नहीं होगा। असल में पैसा वही है जो नाच में, गाने में, शराब में, डीजे में, बैंड बाजी में खर्च ना हो। असल पैसा वही है जो पैसा देने वाले खुदा की याद में खर्च हो जाए। समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमारे लोगों को जुनून है मदरसा के उजाड़ देने का, हमारे लोगों को जुनून है इमाम के मस्जिद से भगा देने का, हमारे लोगों को जुनून है जो जलसा 50 साल से होता आ रहा है उसके बंद कर देने का, हमारे लोगों को जुनून है अपने गांव समाज के सारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, दारोगा, पुलिस और आर्मी में ले जाके सबको जहन्नमी बना देने का। हमारे लोगों को जुनून है अपनी माँ, बहन, बेटी को डॉक्टर बनने के नाम पे घर से निकालकर जीन्स टी शर्ट पहना के उसे मुशरिका, मुर्तदा बना देने का। कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो आज काफिरों के साथ भागकर वो महासंख्यों बरस के लिए जहन्नमी बन गई। अगर मुसलमान बन के रहती तो कम से कम उम्मीद थी कि गुनाहों की सजा काटने के बाद जन्नत चली जाती, लेकिन कुफ्र कबूल किया, अब तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम है, अब तो सदा के लिए वो जहन्नम की आग में जलेगी। कितने दिन तक जवान रहेगी, कितने दिन तक मस्तियां करेगी उस काफिर के साथ। बूढ़ी तो होना है, उसके बाद मरना तो है, मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये बता दे कि इस बेटी को जो काफिरा हो गई इसके बाप का कसूर है या नहीं? जिसने डॉक्टर, इंजीनियर बनने का रास्ता दिखाया, जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया। हमेशगी वाला आराम का घर जन्नत का रास्ता नहीं दिखलाया। ये दुनिया के 40 साल 50 साल डॉक्टर इंजीनियर बन के 2 रुपया कमा के खा पी के इसका रास्ता दिखलाया। जबकि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर लड़की वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनती तो भी उसकी शादी होती। इंजीनियर बनने के बाद वह सोने के घर में रहने के बाद बगैर शौहर के नहीं रह सकती है, उसे तो शौहर चाहिए। अगर शौहर नहीं चाहिए तो ड्राइवर से जिना करेगी, समाज के जोकर से मुंह काला करेगी। अगर नहीं तो शौहर चाहिए, इज्जतदार औरत है तो शौहर चाहिए, शौहर के बगैर कोई नहीं रह पाएगी। तो शौहर मर्द ही होगा, मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है। लड़की की भी नौकरी है 1 लाख महीना और लड़के की भी नौकरी है 1 लाख महीना, तो एक घर में 2 लाख आ रहे हैं।
जबकि एक घर में 1 लाख आने के बाद शानदार ढंग से घर चल सकता था। सामने वाले घर में 5 आदमी परवरिश में, लड़के को नौकरी नहीं है, बेचारा मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहा है। मगर एक घर में बीवी को भी नौकरी है, शौहर को भी नौकरी है, ये मालामाल हो रहा है। वह बेचारा 10 आदमी की परवरिश करने वाला कंगाल हो रहा है। अगर औरतों को नौकरी नहीं दी जाती तो उसकी जगह पे एक मर्द बहाल होता। अगर वह एक मर्द बहाल होता तो उसकी निगरानी में 10 लोग पाले जाते। क्योंकि हर मर्द अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी बच्चों का पालने वाला होता है, सहारा होता है। लेकिन औरत का तो कोई न कोई निगरान होता है, शौहर होता है। जब शौहर खुद कमा रहा है, उसकी परवरिश हो सकती है, वो अलग से एक मर्द के हक को मारकर, आज जो हिंदुस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, कसाद फसारी बढ़ रही है, एक तरफ गरीब है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, एक तरफ मालदार है, दौलतें उसके घर में बहती चली जा रही हैं। ये है इंसाफ का खून करना। अगर 1 करोड़ औरतें अगर सर्विस में हैं, अगर वो सर्विस से हट जाएं, 1 करोड़ मर्द उसकी जगह सर्विस में आ जाएं, तो 10 करोड़ लोगों की परवरिश होगी। क्योंकि हर मर्द की निगरानी में 10 लोग होते हैं। मगर क्या कीजिएगा, दिमाग तो चूंकि चौपट हो चुका है गवर्नमेंट का और दुनिया के लोगों का। ये मर्द को, औरतों को शाना बशाना चलाने के लिए, ज़िनाकारी बढ़ाने के लिए, उर्यानियत बढ़ाने के लिए, फहाशी बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में ज़िना, थाने में ज़िना, कचहरी में ज़िना, रात में जो पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता है वहां ज़िना, साहब स्कूल में ज़िना, हॉस्टल के तहखाने में ज़िना। ये है औरतों को बेपर्दा घर से निकालने का अंजाम। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त में जो कॉलेज का प्रिंसिपल और उसका चेले के साथ जो लड़की के साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। ये क्या है? ये मेडिकल कॉलेज में ज़िना और MBBS डॉक्टर के साथ ज़िना और कॉलेज का प्रिंसिपल ज़िना करे। ये बताएं कि बेपर्दगी ने कहां तक पहुंचाया। इसी का नाम डेवलपमेंट है, इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम विकास है कि दुनिया में शराब बढ़ गई और ज़िना बढ़ गया। इसी का नाम डेवलपमेंट है और ज़िना बढ़ेगा। हमने तो हदीस में यहां तक पढ़ा है, इतना ज़िना बढ़ेगा कि रास्ता चलते लोग जिस ज़िना करेंगे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई बुरा समझने वाला ना होगा। जैसे आज हाफ पैंट पहन के औरतें चल रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है, लोग देख देख के मजा ले रहे हैं, उसी तरह कल ज़िना होगा चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मजलिसों में। कोई नहीं बोलेगा ये चलता है, यह फैशन का हिस्सा है। जैसे खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, रास्ता चलते पियानो बजाना, जैसे सीटी बजाना, छेड़खानी करना, बेपर्दा चलना, टी शर्ट पहन के चलना, फटा हुआ जींस पहन के चलना, पूरे जिस्म को नंगा करके चलना आज फैशन बन चुका है। उसी तरह कल ज़िनाकारी भी फैशन बन जाएगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये के साथ करता है, उसी तरह मर्द औरत के साथ रास्ता चलते करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और मैंने जहां तक पढ़ा है और उसका आगाज हो चुका है, अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में यह उसी का आगाज है। और अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब ना बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा, और जब ज़मीर ही मर चुका होगा तो उसे निकाह बोझ लगेगा, ज़िना अच्छा लगेगा। अपनी बीवी हूर जैसी उसको बुरी लगेगी और दूसरों की काली कलोटी बेटी उसकी तरफ उसका नशा होगा। प्यार के नाम पे बलात्कार का माहौल जब आज पैदा हो ही चुका है। 4 बच्चे की औरतें ड्राइवर के साथ भाग रही है, 4 बच्चे की माँ साहब भाग रही, पोता पोती वाली ये साहब नानी बनने वाली वो भाग रही है। तो आखिर वो दिन आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो आ ही चुका है। आप जो आज गार्डन में, पार्क में और तन्हाई की जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो मजलिसों में होगा। एक बंदा अगर कह देगा उसको ये करना ही था तो जरा दीवार के पीछे कर लेते, तो वह बंदा अगर कोई कह देगा वह उस जमाने के वलियों का सरदार सिद्दीक कहलाएगा। यानी इतना भी टोकने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था, दीवार के पीछे कर लिए होते, वह उस जमाने का सिद्दीक होगा, वह उस जमाने के वलियों का सरदार होगा। कैसा खतरनाक वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की। यही है, औरतों को चड्डी पहना के दुकान में बैठा दिया ताकि 10 ग्राहक उनका मुंह देख करके सामान खरीदने के लिए आए। यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। घर में रहने वाली खातून को हवाई जहाज का
एयर होस्टेस बना दिया, ताकि 200 मुसाफिर जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वह सब उनकी गर्दन, उनका चेहरा, उनके सर के बाल, उनके हाफ पैंट, उनके सारे बदन को देखकर 2 घंटे का सफर पूरा कर ले। यही डेवलपमेंट है। ये फिल्म में जो कुछ हो रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में, ये खूबसूरत हसीनाओं को नचा के उनको निर्वस्त्र बना के 3 घंटे तक मर्दों को बैठा के और साहब खरबों रुपए का कारोबार फिल्मी हो जाए और नाच गा के जिस्म की नुमाइश करके, यही डेवलपमेंट है। यही डेवलपमेंट है। हर जगहों पे अधनंगी औरतों की तस्वीरें, चाय की दुकान से लेकर के साहब बड़े बड़े मॉल तक इन औरतों को बेपर्दा करवा के 2 पैसे कमाना, यही डेवलपमेंट है। यानी अभी एक औरत आई थी यूरोप से, वो हमसे बयान किया कि हजरत क्या बताएं, आंख के खून के आंसू रोना पड़ता। मैं भी लंदन गई थी और मैं वहां से वापस लौटी हूं। वो बयान किया, मुझसे बयान किया कि हुजूर सिर्फ एक धागा की तरह, जैसे कोई एक कपड़ा लपेटी हुई है, धागा की तरह एक कपड़ा है, बाकी सारा जिस्म नंगा। यानी को बुरा भी नहीं समझने वाला। अब फिर वो कहती कि क्यों मैं वहां चला गया, ऐसे मनाजिर को मैंने क्यों देखा, जबकि मर्द अंदर में टी शर्ट है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में कोट है, क्योंकि कोट और पैंट पहनने का रिवाज चला दुनिया में, पूरी दुनिया में। सारे लोग शादी ब्याह में कोट पैंट पहनते हैं साहब, सारे नेता अमेरिका यूरोप के सारे नेता मर्द वो साहब पहने हुए हैं कोट पैंट और अंदर में शर्ट है। ये मर्द जो अगर वह जींस नहीं बल्कि वह बनियान पहन के रहता तो भी कोई तूफान नहीं मचता, क्योंकि मर्द अगर बनियान पहन के कोई तूफान मचने वाला नहीं है। मर्द सिर्फ नाप से लेकर के यहाँ घुटने तक उसके सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। घुटने से नीचे खुला हुआ है, कोई हलचल नहीं मचने वाला। नाप से ऊपर भी मर्द का बदन खुला रहे, ना औरतों में कोई हलचल मचने वाली है, ना मर्द में कोई हलचल मचने वाला है। मगर औरतों की पिंडली, औरतों की गर्दन, औरतों का चेहरा, औरतों की पेशानी, उनकी आंखें, उनकी नाक, सारा जिस्म ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मर्दों के दिल में हलचल मचता है। इसीलिए पर्दे का कानून है और उसके एक कशिश मर्दों में रख दी गई है। और यह कशिश ही का नतीजा है कि एक भूतनी औरत को आदमी रानी बना के कबूल कर लेता है। उसी कशिश का नतीजा है कि एक औरत जो रहने वाली वो गुजरात की, अब वो अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के देहात में रह रही है, माँ बाप भाई बहन सारे संसार छोड़ करके इनके साथ रहती है। वही एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है दोनों में। और उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो ज़िनाकारी का दरवाजा खोलेगा, और उसी का सही इस्तेमाल हुआ निकाह के जरिए फिर घर और समाज की आबादी का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। ये कशिश कुदरती तौर पर कशिश है। भूख लगेगी दाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह औरतों की ख्वाहिश है दाने की तरह, पानी की तरह। औरतों को भी मर्दों की ख्वाहिश है दाने की तरह, पानी की तरह। ऐसा नहीं कि भूख लगे और सामने दाना रहे और हम नहीं, दाने की चाहत हमको नहीं है, वो तो मुर्दा से बदतर है कि भूख लगी है, सामने दाना है और खा नहीं रहा है, वो तो मरीज है, बीमार है। उसी तरह मर्द है, सामने औरत निर्वस्त्र खड़ी है और इसके बदन में कोई हलचल नहीं मचे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नामर्द है, हिजड़े से बदतर है। क्योंकि इंसान जहां है, मर्द जहां है, मर्दानगी जहां है, वहां तो कशिश है, वहां तो औरतों की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश को सही लगाम देना है, सही रास्ता देना है। शैतान के नाम पे ज़िना होता है, मगर रहमान के नाम पे अगर अजनबी औरत को अपने निकाह में ले लिया गया, उसी का नाम निकाह है। वहां से सवाब का दरवाजा खुलता है, औलाद पैदा होती है, दुनिया के चलने बसने का एक जबरदस्त इंतजाम हो जाता है।